पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 18 शुरू कर रहे हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आज के टॉपिक का नाम है। उससे पहले ये टॉपिक किस बारे में है उसकी तरफ मैं डायरेक्शन लेके जाता हूँ, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। नीचे एक मेरे कोट है, आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, आपका जहन में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी रीड कर रहा हूँ। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स, मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन साहब कहते हैं कि तीन किस्म के झूठ होते हैं। एक झूठ होता है और एक बहुत ज़्यादा झूठ होता है, सख्त किस्म का झूठ होता है, और उसके बाद आता है स्टेटिस्टिक्स। अब उसने ये क्यों कहा है? उसने ये इसलिए कहा है कि जो स्टेटिस्टिक्स है हमारे पास वो असल में एक टूल है जिससे हम सच भी साबित कर सकते हैं और सच को इतना मॉडिफाई कर सकते हैं कि ऐसे लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, मीडिया वालों को देखा होगा, अलग-अलग किस्म के कंपनीज़ वालों को देखा होगा जो ग्राफ दिखाते हैं और कुछ भी लोगों से कढ़वा लेते हैं। तो बेसिकली वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं लोगों का माइंड बिहेवियर एनालाइज करके उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो इनडायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है, एक हिसाब से झूठ ही बोला जा रहा है लोगों से। लेकिन ये कैसे होता है? अब आप लोगों ने पॉलिटिशियंस को अक्सर कहते सुना होगा कि हमने इतने परसेंट ग्रोथ कर दी, 2% पिछली गवर्नमेंट से हमने 3% ज़्यादा कर दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ग्रोथ असल में हुई है या सिर्फ एक ग्राफ है? मतलब कि ये कहने का है ना कि 2% ग्रोथ उनके दौर में हुई है, तो पिछले दौर के हिसाब से क्या 2% वाक़ई ज़्यादा ग्रोथ है कि कम है? ये क्वेश्चन है। और कंपनीज़ वगैरह इस तरह मैनिपुलेट करती हैं ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा हो सके। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस तरह की सिचुएशन में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी का झूठ फाइंड करने के लिए, या लाई डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं अगर कोई कंपनी या कोई पॉलिटिशियन या कोई भी बंदा आप लोगों को प्रूफ करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को मॉडिफाई कर सकता है, तो किस तरह हम लोग इसको देखते हैं। तो आज का जो टूल है यानी कि जो मेथड है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी इसी के लिए है जिसे हम फाइंड करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है हम उसको कैसे देखते हैं और कैसे फाइंड करते हैं कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसी चीज़ का काम करता है। तो देखते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो सच और झूठ को फाइंड करने के लिए टूल यूज़ हो सकता है। अब अगर मैं आप लोगों को एक डाटा सेट दूँ, तो डाटा सेट ये है कि हमारे पास जो डाटा सेट 1 है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डाटा सेट 1 लिखता हूँ, ठीक है, डाटा सेट 1, ठीक है, तो उसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं मेरे पास। उसका मीन जो है मेरे पास है ये, ठीक है, 120,000, ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास बनता है, यानी कि ये सैंपल की ही बात हो रही है, 2000, ठीक है। तो ये है मेरे पास, इधर मेरे पास बनता है 1,20,000 बन रहा है तकरीबन, ठीक है। तो ये है और अगर मैं दूसरे डाटा सेट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं उसकी भी करैक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ। तो उसके पास मेरा सैंपल मीन है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे पास ये है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिवीएशन नीचे वाले डाटा सेट का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा बड़ा डाटा सेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ तो उसका मीन ज़्यादा है नीचे वाले के हिसाब से, ठीक है। और बाय द वे ये ज़ीरो है, मेरे से यहाँ पे शायद गलती हो गई है, ठीक है, तो ये ज़ीरो है। अब मेरे पास स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि दो डाटा सेट्स हैं, मैंने उनको उसके करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, जिसमें एक का मीन है यहाँ पे 1,20,000 बन रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, और यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन 2000 बन रहा है, ठीक है। और नीचे डाटा सेट में देखें तो इसका तकरीबन 1,00,000 बन रहा है। तो अगर मैं इसकी हिसाब से देखूँ तो इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन बहुत ज़्यादा है डाटा सेट 1 से, ठीक है, और इसका मीन भी बहुत ज़्यादा है डाटा सेट 1 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्प्रेड ज़्यादा है और इसका स्प्रेड कम है। तो देखने से आम इंसान को ऐसा लगेगा कि नीचे वाला डाटा सेट बहुत ज़्यादा चौड़ा है और उसका मीन भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसका डिस्पर्जन भी ज़्यादा है, उसका वेरिएंस भी ज़्यादा है, उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन भी ज़्यादा है। आम इंसान यही सोचेगा उसको ग्राफ अगर दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आप लोग को करके दिखा दूँ तो देखने में तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह शायद लगे, ठीक है, छोटा सा,
लेकिन इसका ग्राफ शायद हो सकता है इतना बड़ा हो, ठीक है, बेल शेप ग्राफ, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट ये है, कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी किसी को ग्राफ दिखा के कुछ भी बोल सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स में स्टेटिस्टिक्स को इस तरह यूज़ किया जा सकता है एज अ वेपन भी, ठीक है। इस चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च हो रही है और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस ये यूज़ करते हैं, ग्राफ्स और फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ करते हैं कि हमने इतनी परसेंट ग्रोथ की, हमारी एवरेज इनकम इतनी है, उनके दौड़ में इतनी थी, उनके टर्न ओवर में इतनी थी। इस तरह की बातें पॉलिटिशियन अक्सर करते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ का जो डिस्पर्जन है यानी कि स्टैंडर्ड डिवीएशन है ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसका मीन भी ज़्यादा है, उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन भी ज़्यादा है और डाटा सेट 1 में वैसे ही कम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास ये बात सच है कि उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा है ऊपर वाले ग्राफ से? देखने में तो वो बड़ा ही है, लेकिन कंपैरेटिवली दोनों में से किसका स्टैंडर्ड डिवीएशन उसके रिस्पेक्टिवली ज़्यादा बनता है? इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, यूज़ करते हैं उसके लिए कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। उसकी इक्वेशन हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन की इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। बड़ी सिंपल सी है, आप लोगों ने अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन वाला लेक्चर लिया तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएशन का। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास कुछ यूँ बनता है, उसकी इक्वेशन ये है, कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन था, वेरिएशन, ठीक है, कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन। बाय द वे पॉपुलेशन का और सैंपल का अलग अलग होगा, लेकिन जो बेस इक्वेशन है वो सेम रहेगी। थोड़ी सी जो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन या वेरिएंस की, क्योंकि उसमें प्लग इन होती है तो वो थोड़ी चेंज होगी। तो उसके लिए सिंबल्स से मैं आप लोगों को डिनोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पॉपुलेशन के लिए हम लोग करेंगे, पॉपुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ इक्वल टू सिग्मा, यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो, और पॉपुलेशन का जो मीन है ये ठीक है। ये सिग्मा बाय द वे मेरे से शायद गलत हो गया, थोड़ा सा रेस करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये इस तरह का बनता है सिग्मा, ठीक है। सिक्स की ए की तरह होता है ये सिंबल, ठीक है, आगे ये इस तरह होता है, ठीक है। तो ये सिग्मा है। और अगर मैं सैंपल की बात करूँ तो सैंपल में मेरे पास ये कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इज़ इक्वल टू वही है, लेकिन उसका सिंबल बदल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ सैंपल, और उसमें जो एक्स बार है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सैंपल का मीन। तो ये है फ़र्क। और अगर बाय द वे इससे हमें आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन अगर हमने इसको परसेंटेज में करना है ताकि ज़्यादा इजीली इंटरप्रेट कर सकें हम लोगों को, तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 100 वाला पार्ट है ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये इजी करने के लिए होता है। ये मैंने बुक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। लेकिन जो ये पार्ट है ना, ये कोड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। तो 100 वाला पार्ट ऑप्शनल है क्योंकि हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन से फाइंड करते हैं कि किसका जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है या उसका जो डाटा सेट का डिस्पर्जन है वो किसका ज़्यादा है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ये ट्रू है कि डाटा सेट 2 का स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा है या डाटा सेट 1 का ज़्यादा है। तो हमने कंपैरेटिवली देखना है विद रिस्पेक्ट टू अदर कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो हम प्लग इन करते हैं वैल्यूज़ को। तो पहले तो डाटा सेट 1 को कैलकुलेशन करते हैं, डाटा सेट 1, ठीक है, डाटा सेट 1। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन की तो इक्वेशन हमें पता चल चुकी है, ठीक है। तो प्लग इन करते हैं सी वी, यानी कि कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास यहाँ पे अब बनना चाहिए डाटा सेट 1 का 2000, ठीक है। नीचे उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लग इन करेंगे, तो वो बनती है 120,000, यानी कि 1,20,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ ताकि हमें परसेंटेज में आंसर है। तो ये बनता है हमारे पास 1.66%, ठीक है। यानी कि अगर 100 के साथ ना मल्टीप्लाई करता तो 0.66 आना था आंसर इसका डेसिमल में, ठीक है। तो डाटा सेट 2 की तरफ जाते हैं, डाटा सेट 2, ठीक है। तो डाटा सेट 2 की तरफ आता हूँ, इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। इसमें एक डिवाइडर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। डाटा सेट 2 की तरफ आते हैं तो इसके अंदर प्लग इन करते हैं आंसर्स। तो इसमें आ जाएगा मेरे पास 10,000 ही है, ठीक है। तो 10,000 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नीचे जो वैल्यू इसकी इतनी थी स्टैंडर्ड डिवीएशन की।
मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ, तो हमें आंसर आता है 1.11। तो हमने यहाँ पे डिबंक कर दिया है कि जो वो क्लेम कर रहा था कि जो डाटा सेट, अगर हम ऊपर जाएं वहीं डाटा सेट को देखें, तो यहाँ पे वो कह रहा था कि डाटा सेट 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा है, देखने में भी पता चल रहा है, और उसका मीन भी ज़्यादा है, देखने में तो यही पता चल रहा है। लेकिन जब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से फाइंड किया कि इसकी वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, इसकी वैल्यू डाटा सेट 1 की हमें मिल रही है 1.66%, ठीक है, और इसकी बन रही है 1.11%। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पर्जन के लिहाज से डाटा सेट 1 का डिस्पर्जन ज़्यादा है डाटा सेट 2 के हिसाब से। क्लेम तो उसका ये था ना कि डाटा सेट 2 का डिस्पर्जन ज़्यादा है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा है, उसका मीन भी ज़्यादा, देखने में तो वैसे ही लग रहा है। लेकिन जब हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, तो हमें पता चलता है कि डाटा सेट 1 का जो डिस्पर्जन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है डाटा सेट 2 से, यानी कि उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन से या मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसका एक्चुअली कंपेयर करें हम, तो उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन के हिसाब से अगर देखें दोनों के, तो हमें पता चलता है डाटा सेट 1 का जो डिस्पर्जन है वो ज़्यादा है। हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, मैथमेटिकली भी यहाँ पे हमने प्लग इन की इक्वेशन में, तो आंसर। तो कहने का मकसद ये है कि स्टेटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है कि वो झूठ बोले जा सकें, ठीक है। पॉलिटिशियंस अक्सर यूज़ करते हैं, यही बात करते हैं कि हमारा ग्राफ देखो, हमारी ग्रोथ देखो, ये वो। लेकिन क्या वो बात सच है? अगर लास्ट गवर्नमेंट जो गुजरी है उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, तो क्या ऐसे टूल्स हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं? तो उसका जवाब है स्टेटिस्टिक्स में ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि आंसर वगैरह को कैलकुलेट करके हम कंपेयर खुद देख सकते हैं कि ग्रोथ वाकई हुई है कि नहीं हुई है। देखने में तो ग्राफ में बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि हम लोग कैलकुलेट आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान को सिर्फ ग्राफ नज़र आते हैं। तो ग्राफ्स जो होते हैं ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, जिससे लोगों को लगता है कि वाकई ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा इसी एग्जांपल में कि उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन भी ज़्यादा था, उसका मीन भी ज़्यादा था डाटा सेट 2 का, और डाटा सेट 1 का सब कुछ वैल्यूज़ कम थी, स्टैंडर्ड डिवीएशन भी और सैम्पल मीन भी। लेकिन फिर भी हुआ ये कि उसका डिस्पर्जन, यानी कि उसका जो फैलाव है ग्राफ का, वो ज़्यादा है। हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो यही चीज़ें हैं, हमें चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं कि अगर कोई स्टडी है, उसका क्लेम हो, तो हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं अगर हमें स्टेटिस्टिक्स आती है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं अगर आप लोगों को समझ आ जाए। आगे जाके हम लोग इस तरह के और टूल्स डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम लोग क्लेम्स को डिबंक करेंगे या फाइंड करेंगे कि ये झूठ है या सच है। इस तरह की चीज़ें स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा आम है, जिसे हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, आप लोग को समझ आ जाएगी कि क्या है। बेसिकली ये करता है कि 2 या 3 डाटा सेट्स को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, किसका डिस्पर्जन ज़्यादा है, और हम ये नहीं देख रहे कि उसका मीन ज़्यादा है या स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा है, इस चीज़ का नहीं है। हम लोग उसको इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसका डिस्पर्जन ज़्यादा है या किसका कम है, और हमें आंसर आ जाता है। तो हमने जो अभी कैलकुलेट किया वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था सैम्पल का, ठीक है। पॉपुलेशन का भी सेम वही है, लेकिन पॉपुलेशन की आप लोगों को पता है ना कि स्टैंडर्ड डिवीएशन में इक्वेशन थोड़ी चेंज है, और जो सिंबल है मीन का, तो वो तो बेसिकली सेम ही है। तो इस चीज़ के लिए मैंने सिंबल यहाँ पे रखा है ताकि आप लोग को पता चल जाए। अगर पॉपुलेशन का कहता है, तो पॉपुलेशन का पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है, उसमें प्लग इन करना है, तो आप लोगों को पॉपुलेशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आ जाएगा, ठीक है।